हेलो बच्चों, आज हम अपनी इस मराठी के विषय में आज दूसरा टॉपिक या उसका भाग देखेंगे जिसका नाम है सिंह आणि कोल्हा। एक जंगल था और उस जंगल में एक जानवर था और वो जानवर कोई और नहीं बल्कि सिंह यानी कि लायन। ये बहुत बीमार था तो इसको मिलने आया था एक फॉक्स यानी कि कोल्हा यानी कि लोमड़ी। और जैसे ही लोमड़ी उसके पास में गया, सिंह के पास में गया, तो सिंह ने उसे बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है और मैं बीमार होने के कारण मैं जाके कहीं शिकार कर नहीं सकता, तो तू मेरे लिए आसपास की इस जगह से मेरे लिए कुछ खाने लेके आएगा क्या। ये सुनकर फॉक्स यानी कि कोल्हा बोला कि ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। और वो वहाँ से चला गया। जैसे ही वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगा, दूर कहीं जगह पे उसे एक स्थान पर बहुत सारे मेंढिया यानी कि शीप्स दिखे जो घास खा रहे थे, चर रहे थे। और उसने अपने मन में ही सोचा कि अच्छा है, बहुत अच्छी झुंड दिख रही है, इसमें से एक पकड़ूं और मैं उसे लेके जाके सिंह के पास दे दूं, शेर के पास, लायन के पास दे दूं। और वो धीरे धीरे करके उस शीप के नज़दीक में जाने लगा। और जैसे ही वो उसके नज़दीक में जाने लगा, दूर कहीं बैठा एक कुत्ते ने ये पूरा एक दृश्य देखने लगा था। और जैसे ही उसे समझ में आया कि वो कोल्हा, वो फॉक्स जो है, वो लोमड़ी जो है, उस शीप को पकड़ने वाला है, वो उसके पीछे बहुत ज़ोर से भागा और भागकर उसे वहाँ से भगा दिया। भागते भागते एक दूर जगह पे जाकर फॉक्स रुक गया और रुकते ही उसने अपने मन में ही बोला कि अच्छा वाह बाबा, मैं छूट गया, नहीं तो आज मेरी खैर नहीं होती। और वहीं से वो सिंह से बैठने लायन से मिलने चला गया। जैसे ही लायन के पास पहुंचा, लायन ने देखा कि फॉक्स खाली हाथ आ रहा था। उसके हाथ में कोई खाना या चारा नहीं था। आते ही नज़दीक में लायन ने पूछा कि क्या हुआ, कहाँ है मेरा खाना, तू लेकर नहीं आया मेरे लिए कुछ। इतने में फॉक्स बोला कि हाँ, मुझे तो दिखा था और मैं पकड़ने ही वाला था। इतने में कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था और उसकी वजह से मुझे वहाँ से चले जाना पड़ा, मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। देखता हूँ अगर कहीं और मुझे मिलता है तो मैं लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए शिकार। ये बोल के वहाँ से लोमड़ी चला गया, फॉक्स चला गया। तो बच्चों, तुमको आज की ये स्टोरी समझ में आई। ये स्टोरी जो है अपने लिए एक सीख है, एक मॉरल इसमें छिपा है कि हमें अपना काम खुद से करना चाहिए, भले ही हमें कितना ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, क्योंकि जब हम खुद से करते हैं तो ही हमारे लिए उसका कोई बेनिफिट मिलता है। अगर हम दूसरे पे टालते हैं तो शायद ही वो कर सकता है या नहीं कर सकता है, हमें उसकी जानकारी नहीं होती है। जब हम दूसरे पे डाल देते हैं, किसी और के ऊपर जिम्मेदारी दे देते, सौंप देते हैं कि भाई तुम मेरे लिए करके आओ, और उसने अगर वो नहीं किया तो पछतावा हमें होता है कि वो हमें टाइम पर नहीं मिला। तो इससे बेटर है कि आप अपना काम खुद से करें। तो ये सीख आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।